गुड मॉर्निंग देखा आपने कितना अच्छा बोल रही है चिड़िया। पूछ रही है हेलो कैसे हैं आप लोग। और इधर से चिड़ियों की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है ना। हम्म, कि सुबह सुबह अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैंने सोचा था कि सनराइज़ देखूंगी इसलिए बाहर आई, लेकिन ये ये चिड़ियों की आवाज़ इतनी इतनी रिलैक्सिंग है ना। मैं कब से इतनी देर से ही सुन रही हूँ यहाँ पे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था सनराइज़ देखने जाएंगे बीच पर, लेकिन सन का ही कोई अता पता नहीं है। पूरे बादल 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 भरे हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं ही जाती हूँ, थोड़ी देर वॉक करके आती हूँ। तो बाहर निकल के जो फ्रेश एयर लेते हैं ना यहाँ पर, यही चीज़ बहुत बढ़िया है। यहाँ की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है ना कनाडा की, ये फ्रेश एयर, ताज़ी ताजगी भरी सुबह, दोपहर, शाम, हमेशा ताजगी भरी ही रहती है यार। एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है मुझे तो। सुबह सुबह उठने में थोड़ा सा आलस आ रहा था, नींद आ रही थी, लेकिन जो है जैसे ही मैं बाहर आई ना, मेरे को इतना फ्रेश फील हुआ, तो मज़ा ही आ गया। चिड़ियों की आवाज़ तो ऐसा लग रहा है कान में एक सुमधुर संगीत जा रहा है। आई रियली लव नेचर। ये है ईस्ट पॉइंट। ज़्यादातर इधर ही सनराइज़ मुझे दिखता है, लेकिन देखिए आज सन का कहीं कोई अता पता है नहीं। और सुबह के 7:30 लगभग बज रहे हैं, लेकिन देखिए लाइट्स, रात वाली लाइट्स अभी तक जल रही हैं सब जगह। रोड लाइट्स भी अभी भी जल रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही है बादल के कारण, क्योंकि रोशनी हुई नहीं है पूरी तरह से, इसलिए अभी तक जल रही है। तो जैसे थोड़ी रोशनी होगी तब वैसे ये लाइट ऑफ होगी। तो मैं तो निकल आई हूँ नज़ारा लेने के लिए। और हालांकि ये रोड भी काफ़ी बिजी रहता है, क्योंकि आज वीकेंड भी है, सैटरडे। तो ज़्यादातर लोग घर पे ही है, जाते हैं। जो लोग वीकेंड पे काम करते हैं वो लोग तो जाते ही होंगे। लेकिन ये रोड भी कितना सन्नाटा हो रहा है, ये बहुत बिजी रोड है। और ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये -3 है, लेकिन -3 बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है हम लोग के लिए इस पर। अब हम लोग कैनेडियन बन चुके हैं पूरी तरह से। तो -3 है, लेकिन जैसी ठंड होती है ना, अगर वैसी होती तो मैं तो बाहर ही नहीं निकलती। लेकिन -3 में भी बड़ा अच्छा, मतलब एक बहुत ही अच्छा सा वेदर हो रहा है। ठंड ज़्यादा लग नहीं रही है, मतलब अगर मैं बाहर बिना ग्लव्स के वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पा रही हूँ, दैट मीन्स इट्स अ गुड वेदर। तो इतने अच्छे वेदर में सोचा कि वॉक ही कर लूँ, तो अब वॉक हो गई है, लेकिन अंदर जाने का मन नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे ही नेचर को एक्सप्लोर करते हैं और फिर चलते हैं घर। ये इतनी जो ये जो इतनी हम चिड़ियों की आवाज़ें सुन रहे हैं, कुछ दिन पहले तक कोई आवाज़ नहीं आती थी, क्योंकि चिड़ियाँ भी सारी चली जाती हैं। ये सारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। तो अब ये वापस आ गई है, तो अच्छे दिन आ गए हैं। ये देखिए, ये बच्चा है, इसकी नींद नहीं खुल रही। सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन स्कूल तो खुल रहा है, परसों से स्कूल जाना है।
No, no. No, you don't want to go school? उठ जाओ, उठ जाओ कर। रात में तो आप देख सकते हैं झमाझम बारिश ही होती रही, जो कि शाम से ही स्टार्ट हो गई थी और अगले दिन सुबह तक चालू थी। तो बहुत तेज़ बारिश थी, इसमें आवाज़ नहीं आ पाई, रिकॉर्ड नहीं पाई, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। गुड मॉर्निंग, अगले दिन की सुबह हो गई है और हम और शिखर दोनों ब्रेकफास्ट का टाइम है, फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। आज नहाना धोना थोड़ा लेट हो गया, आज संडे है, आराम से नहाएंगे, कल से खुल रहे हैं स्कूल। और अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, ब्रेकफास्ट में आपको दिखाती हूँ कितना पावर पैक्ड ब्रेकफास्ट। सुबह का जो मील है ना वो मैं अच्छा लेती हूँ, उसके बाद भले ऐसे टाइम पास होता है, लेकिन सुबह का जो मील है ना वो हेल्दी और पूरा भर के होना चाहिए। दिस इज़ माई ग्रीन मील। ये देखिए सब कुछ ग्रीन है इसमें, ग्रीन क्यूकम्बर, हरी मिर्च, ग्रीन सैलेड और एक ग्रीन कटोरी भी है। और एक चीज़ और ग्रीन मैं आपको दिखाती हूँ, लुक एट दिस ग्रीन सरसों का साग। सरसों का साग की तो रेसिपी मैंने आपसे शेयर करी थी, तो इट्स ऑल ग्रीन टुडे, सब पावर पैक ब्रेकफास्ट। तो कल से स्कूल खुल रहे हैं और स्कूल खुल रहे हैं तो बस आएगी, बस आएगी तो बस ड्राइवर आएंगे। बस ड्राइवर जो शिखर के हैं उनका बर्थडे है कल, तो सोच रही हूँ थोड़ा बहुत केक बना करके उनके लिए कुछ गिफ्ट रैप करके दे देंगे जाए। ये इट्स अ नाइस जेस्चर, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लाइक वो शिखर को ले जाते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, काफ़ी एज है उनकी, मतलब दे हैव ही हैज़ ग्रैंड चिल्ड्रंस, सो एज तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर वो इतनी मेहनत करते हैं तो सोचा थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता है, तो एटलीस्ट वो खुश हो जाए। सो चलते हैं, केक बनाने की तैयारी करते हैं। केक बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। तो ये देखिए मैं अंडा नहीं यूज़ करती हूँ, तो क्योंकि पता नहीं किसको एलर्जी है किसको नहीं है, तो इसलिए मैंने दही का इस्तेमाल किया था केक बनाने के लिए। तो दही डाला 1 कप, सब कुछ नाप के था। और क्या है ना कि बनाते बनाते इतनी आदत हो जाती है कि अगर सिर्फ अंदाजे से भी पूरी चीज़ें सही सही नपी तुली डलती हैं। फिर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला, वेजिटेबल ऑयल था बेसिकली, और फिर शुगर डालने के लिए तो ख़त्म हो गई थी चीनी, तो फिर मैंने उसको रिफ़िल किया। डब्बा रिफ़िल करना भी एक काम ही है यहाँ पर एक्स्ट्रा। और हमारा अवन तो चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जो मेन अवन होता है। तो इसको मैंने अच्छे से फिर मिक्स करना था, दही ऑयल शुगर डाल के मिक्स किया। इसके बाद फिर अब ऐड करेंगे धीरे धीरे व्हीट फ्लावर, जिसको कि आप छान के ऐड कर सकते हैं, पर वही मैंने कहा ना कि बनाते बनाते इतना हाथ सज जाता है कि आप सब कुछ अंदाजे से हो जाती है और वो परफेक्ट ही होता है फिर। तो धीरे धीरे करके ऐड करेंगे ताकि लम्स ना हो उसमें, और उसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करते करते साथ में, ताकि अच्छे से हवा भी उसमें ऐड हो जाए। और उसके बाद ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये भी आप थोड़ा एक स्मॉल टीस्पून ऐड करेंगे। तो मैंने तो भी अंदाजे से ऐड किया। उसके बाद कोको पाउडर ऐड करना है और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को पहले मिक्स करना इसलिए बनता है ताकि उसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। Shikhar, look, we are making cake batter for bus driver. Tomorrow is his birthday. Tomorrow is your bus driver's birthday, so we are making cake. फिर वेनिला एसेंस ऐड करना है, तो वेनिला एसेंस ऐड किया। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। उसके बाद जो बेकिंग ट्रे था उसको बटर से ग्रीस करके उसके ऊपर आटा का डस्ट किया। तो उसके बाद बैटर को बेकिंग ट्रे में शिफ्ट करेंगे और अच्छे से उसको टैप करके इवनली उसका फॉर्म करेंगे। इसमें मैंने नट्स वगैरह ऐड नहीं किए क्योंकि यहाँ नट्स की बहुत एलर्जी होती है सबको, तो किसको क्या एलर्जी है किस चीज़ से पता नहीं है। तो अच्छे से ताकि वो उस जो मैंने दिया उस चीज़ को कंज्यूम कर पाए, इसलिए मैंने सब चीज़ें खाने की ऐड मतलब नॉर्मल ऐड करी हैं ताकि किसी को कोई एलर्जी का सामना ना करना पड़े। केक बैटर रेडी है, अब इसको डालेंगे ओवन में। बेक तो ज़रूरी नहीं कि किसी ने कुछ डिमांड की हो, उन्होंने कुछ डिमांड नहीं की, लेकिन मुझे पता चला कि अचानक से कि उनका बर्थडे है, तो मैंने सोचा कभी कभार कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे किसी को खुशी मिले।
उनकी फैमिली नहीं है यहाँ पर, वो अकेले रहते हैं, उनकी फैमिली ब्राज़ील में रहती है। सो इट्स गुड यू नो कभी कभार कि कुछ ऐसा जेस्चर करें। ऊपर से शिखर का भी है, बहुत लर्निंग टाइम है, तो इट्स बेस्ट टाइम कि अगर आप उसको ये सब करेंगे तो वो सीखेगा अपनी आगे की लाइफ के लिए कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें, मतलब इनको इंसान ऐसे नहीं सिखा सकता कि किताब से पढ़ के आनी चाहिए, ये सब तो नेचुरली आना चाहिए, तो जो वो देखेगा वो सीखेगा। तो इसी के साथ केक मेरा रेडी हो रहा है। और तो क्योंकि आज तो संडे है, ये कल सुबह, क्योंकि सुबह टाइम बिल्कुल मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने अभी रेडी कर लिया है। तो केक रेडी होते के साथ मैं उसको पैक कर दूँगी और ये आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो टिल देन स्टे सेफ, बी हेल्दी, बाय फॉर नाउ।